सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर खजूरी में एक बार फिर मैं सबका स्वागत करता हूं। अलग अलग जगह में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। हर समय हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ होता। 2 और 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, ये लोग के बीच में मैं हाजिर होऊंगा। आज प्रभु हजूरी में एक बार फिर हम प्रार्थना के साथ, आज आराधना के साथ हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति, पवित्र आत्मा का स्वर्गीय असीम सामर्थ्य हमारा जीवन में कार्य करने के लिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंख बंद कीजिए। अपने स्थान पर, जहाँ पर आप बैठा है, जहाँ पर आप खड़ा है, वहाँ पर परमेश्वर के हजूरी में अपना दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज प्रभु जी एक बार फिर तेरे पवित्र सिंहासन के आगे हम सिर झुकाता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर आपकी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु का शुक्रगुजारी करने के लिए, प्रभु का स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए प्रभु हम आपकी हजूरी में आ रहे हैं। पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर स्वर्गीय वचन की शक्ति, सामर्थ्य, आग हर एक जिस्म को, हर एक शक्ति को, हर एक व्यक्ति को छूने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। खासतौर से आज परमेश्वर के स्वर्गीय आनंद से भर दे। कितना लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे, वचन सुनने के लिए जा रहे, हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर आप बातचीत कीजिए। प्रभु जी आज वचन का स्वर्गीय हमें वचन का भेद हम समझने के लिए आप खोल कर दे। प्रभु जी दिल की गहराई पर पवित्र आत्मा का शक्ति कार्य कीजिए। हर एक विरोधी का गढ़ यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु मसीह का महिमा की दर्शन पाने के लिए हम समर्पण करते हैं। आशीषों से भर दे हर एक भाई बहनों को परमेश्वर अनुग्रह कर। और अगर कोई व्यक्ति तकलीफ और परेशानी से प्रभु हजूरी में बैठा है तो आज परमेश्वर हमारा प्रार्थना खत्म होने के पहले वो व्यक्ति प्रभु संपूर्ण रीति यीशु मसीह के नाम से शिफा पाकर हमें आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कीजिए, आपकी राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। आज हम परमेश्वर की हजूरी में थोड़ी समय प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं हमारा खोयर के साथ। मैं खोयर मेंबर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर को जय जयकार करेंगे। उसकी करुणा सदा की है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इतने महान समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, तो सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें। आज हम गीत गाने जा रहे हैं। हालेलुया, कब्र उदी खाली है, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वाली है। यस जीसस, जीसस हमारा जिंदा खुदा है। आज भी उसकी वही खबर, आज भी उसकी जहाँ पे उसको रखा गया था उस समय, वो खाली है। हालेलुया, कितनी आनंदित बात है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारा आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम मिलकर एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। कब्र ओदी खाली है, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, कब्र ओदी खाली है, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कब्र ओदी खाली है, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, कब्र ओदी खाली है, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवे सारे नबियां नू कबरां च रखिया, उंज यीशु नासरी नू कब्र च रखिया। जीवे सारे नबियां नू कबरां च रखिया, उंज यीशु नासरी नू कब्र च रखिया।
जिंदा होके सोने यीशु लाच पालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा पालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा पालिए हालेलुया 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 चढ़ आसमान गया पुत सी ओ रब दा मिल पैंदा ओनू जेड़ा दिलो ओनू रब दा चढ़ आसमान गया पुत सी ओ रब दा मिल पैंदा ओनू जेड़ा दिलो ओनू लभदा ओदी हर एक गल ही निराली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है हालेलुया कबर ओदी खाली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वाली है हालेलुया 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 करी ना फिकर हुण होर किसे गल दा सच्चे दिल नाल चली यीशु नाल चलदा करी ना फिकर हुण होर किसे गल दा सच्चे दिलों नाल चली यीशु नाल चलदा ओने हर मुश्किल सिरों टालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया 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 कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया 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 चढ़े आसमान गया पुत सी ओ रब दा मिल पैंदा ओनू जेड़ा दिलो ओनू लभदा चढ़े आसमान गया पुत सी ओ रब दा मिल पैंदा ओनू जेड़ा दिलो ओनू लभदा ओदी हर एक गल ही निराली है यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा वालिए हालेलुया 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 करी ना
नाल चलदा करी ना फिकर हुण होर किसे गल दा सच्चे दिल नाल रवी यीशु नाल चलदा ओने हर मुश्किल सिरों टालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा बालिए हालेलुया कबर ओदी खालिए यीशु मौत दा ते जिंदगी दा बालिए हालेलुया 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 झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा 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 और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा वो जाकर के सीना कब्र और मौत का वो जाकर के सीना कब्र और मौत का जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को दुख को बदलने वाला दुख को बदलने तेरा मेरा मसीहा दुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला तेरा मसीहा सूली पे जान दे के छोटे शैतान को सूली पे जान दे के छोटे शैतान को सर को कुचलने वाला सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा सर को कुचलने वाला तेरा
और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, दिलों पे चलने 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 वाला। Yes, Jesus, glory to God, glory to God, Hallelujah, 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 Hallelujah। कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, अपनी जुबान को खोलकर, अपनी जुबान को खोलकर हालेलुया, तारीफ के योग्य परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यस जीसस। आप महान है खुदा, आप जिंदा परमेश्वर है खुदा। हालेलुया, आप महिमा के योग्य है पिता। और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, मिलकर और ना बदलने वाला, और ना बदलने साथ में वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। उस खुदावंद की ओर हाथ उठाकर झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। हालेलुया, उस खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें, सर झुकाएं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें एक और अवसर, एक ऐसी परिस्थिति में भी मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए सौभाग्य हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के समय एक और बार प्रभु जी आपके उपस्थिति में प्रार्थना आराधना के साथ आने के लिए आपने सहायता की है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन प्रभु जी, हालेलुया। गीत गाकर आमीन आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी इस समय इस वक्त आमीन हालेलुया प्रभु जी लाइव आमीन इस YouTube में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, आमीन इसी समय प्रभु जी आमीन जब हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं प्रभु जी, उनके सभी के घरों में आपकी उपस्थिति आ जाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, आमीन हालेलुया। आगे की सेवकाई हम आपके हाथों में देते हैं, आपके बहुमूल्य वचन से हमसे बात करना प्रभु जी। आप सभी के हृदय और मन को जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी हमारे लिए जो स्वर्गीय मन्ना हमारे लिए रखा है प्रभु, आज हमें वो देने पाए। आमीन हालेलुया प्रभु जी, हमारे दिलों को जानने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमारे पुकार को सुनने वाले परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदावंद। आमीन हालेलुया प्रभु जी, एक और बार आपके आगे समर्पण के साथ आते हैं। आपके बहुमूल्य वचन से हमसे बात करना प्रभु जी, हमारे जीवन को बदलने वाला वचन होने पाए प्रभु, हमारे जीवन को आशीष देने वाला वचन होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हमारे परिस्थिति को बदलने वाला वचन होने पाए प्रभु जी। प्रभु आपने हमें आशीष के इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये मीटिंग हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए प्रभु, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु जी आपने स्वीकारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर सबके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूँ, परमेश्वर को वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर का वचन से यीशु मसीह का मसीहा दर्शन किस प्रकार हमको मिलेगा, मसीहा दर्शन की गहराई समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन के आगे हम आएंगे। सभी अपना बाइबल खोलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय
उसका 23 से नीचे तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 to 26। कोई पढ़ो। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब ये बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई बढ़ने का समय, खासतौर से प्रभु यीशु मसीह एक जगह में बैठकर सेवा नहीं करते थे। आजकल सिस्टम के अनुसार ऑनलाइन सिस्टम नहीं है तो मोबाइल सिस्टम और कुछ नहीं था। हमेशा यीशु मसीह पहाड़ों में और तराई में, समुद्र का किनारे में, अलग अलग घर में जाकर, शहरों में जाकर प्रभु यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य निकट प्रचार किया। उनके पास आने वाला बीमारों को चंगा किया। उनके पास जो दुष्टात्मा आते थे वो संपूर्ण शिफा पाकर जाते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखकर और देश को लेकर आने वाला भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने लगा। देखो, सेवकाई के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक बार शामरी देश में चले गया। शामरी देश यहूदियों को यीशु मसीह का जादू का लोगों का सामने नजर में ये बहुत घृणित लोग था। ये लोग अशुद्ध लोग समझते थे, क्योंकि सुलेमान राजा के बाद इस्राएल देश 2 हिस्सा हो गया। इसमें 10 गोत्र अलग हो गया। 2 गोत्र के करीब और आमेन सुलेमान का बेटे के हाथ में आ गया, बाकी उनके दास के बेटे के वश में चले गया। जो 10 गोत्र ख्याति के लोग थोड़ी समय के बाद अन्य आराधना में अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करा के ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर का वचन से, ये लोग जो सच्चाई समझा हुआ लोग परमेश्वर का स्वर्गीय उपस्थिति से अलग हो गया है। ये लोग अविश्वासियों के साथ, अन्य जातियों के साथ रिश्ता करके ये लोग एक नया पीढ़ी उत्पन्न हो गया है। वो पीढ़ी यहूदियों के नजर में बहुत बड़ा नफरत था, क्योंकि ये अशुद्ध पीढ़ी, अशुद्ध हमें संगति, हमें अशुद्ध संतति समझने के कारण, संतान समझने के कारण यहूदी लोग कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। जहां पर शामरी लोग रहते थे, ये शामरी देश में कभी भी यीशु मसीह का समय कोई भी यहूदी उनकी एरिया में, उसकी सीमा पर नहीं जाते थे। अगर कोई शॉर्टकट यहूदी देश में, यरूशलेम में जाने के लिए है तो भी शामरी का अंदर से नहीं जाते थे, घूम कर लोग जाते थे, क्योंकि शामरी लोग के इलाका में पाव रखना, ये लोग के साथ बातचीत करना, उनके साथ संगति करना और इनके साथ खाना पीना यहूदियों के लिए नफरत था, हराम था। कभी भी ये बात लोग अंगीकार नहीं करते थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह एक बार शामरी इलाके में चले गया। वहां पर एक कुआं था पानी पीने के लिए, उसको प्यास लगा था। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के समय प्रभु यीशु मसीह काश बताता उन्हें प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने का समय शामरी देश में जब चले गया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक कुएं के सामने बैठा, क्योंकि उसको पानी पीना था, प्यास लगा था। यीशु मसीह थक चुका था, उसको पानी की जरूरत था, भोजन की जरूरत था। यीशु मसीह अपने चेले लोग कहा, तुम लोग जाकर भोजन लेके आ जाओ, मैं इधर ही बैठूंगा। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बैठा था, परमेश्वर वचन बताता है, वहां पर एक स्त्री, शामरी स्त्री, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। यीशु मसीह के पास आ गया। यीशु मसीह के पास सचमुच यीशु मसीह के पास नहीं आया था, पानी लेने के लिए आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका 4वां अध्याय उसका 9वां वचन में प्रभु यीशु मसीह उनसे एक सवाल पूछा था। देखो, हम 7वां वचन में लिखा है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। यीशु मसीह सेवकाई के समय कुछ समय लोगों के साथ बातचीत करने के लिए यीशु मसीह कुछ तरीका इस्तेमाल किया था। एक बार प्रभु यीशु मसीह सूली पर जब चढ़ाया था, लोगों से मांगा था, मुझे पानी पिलाओ। तब ये लोग उसको पानी नहीं पिलाया, उस समय सिरका पिलाया था। लेकिन यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगा, लेकिन एक जनानी से पूछा था, बहन से पूछा था, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन उसका 9वां वचन में लिखा है, वो स्त्री ने क्या बोला था, वचन सुनेंगे। 9वां वचन, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ,
उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। देखो परमेश्वर वचन बताता है, देखो इस स्त्री ने बोला, तुम एक यहूदी होकर, यू आर अ ज्यू, तुम एक यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि मैं बचपन से मैं देख रहा था, अभी भी देख रहा हूं, क्योंकि यहूदी लोग कभी भी हमारा साथ कोई मेल मिलाप नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति हमसे पानी नहीं पीता, भोजन नहीं करता है, इवन बात करने के लिए भी लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन तुम एक यहूदी होने के बाद भी मुझसे क्यों तुम पानी मांगते हो? पानी हमें पीने के लिए आप क्यों मुझसे मांगते हो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बात बताया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको पानी मांगा था, लेकिन मैं तुझको वरदान देने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। 10वां वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे प्रेज द लॉर्ड। देखो जो व्यक्ति तुमसे पानी मांगने वाला व्यक्ति कौन है, आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। इसीलिए अभी भी तेरा दिल के अंदर एक ही सोच है, तुम एक यहूदी है। आज भी परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति का रिश्ता नहीं है, जो व्यक्ति समाज के अंदर दुनियादारी के तरीके के अंदर चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोग सोचता है वो एक यहूदी है। बागर देशों का, बागर विदेशियों का प्रभु है। लोग गलत सोचकर बैठने का समय आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करने के लिए चाहता है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम, जो व्यक्ति तुमसे पानी मांगने वाला है उसके बारे में तुमको पता चले है तो तुमको मालूम होना था तुमसे पानी मांगने वाला कौन है। वो मांगने वाला व्यक्ति तुमको जीवन का जल पिलाने वाला है। जीवन का जल पिलाने वाला है। हालेलुया। जीवन का जल पिलाने वाला, जीवन देने वाला, जीवन देने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह आज वो स्त्री का जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आने के लिए उनसे मांगा था, मुझे पानी दे दो। आज परमेश्वर खजूरी में प्रभु का वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति से परमेश्वर एक ही बात तू मांगता है, तेरा जीवन मेरे हाथों में दे दो, तुम्हारा सारे अवस्था बदल जाएगा। थोड़ी समय के लिए जो पानी, हमें एक गिलास पानी पिए तो थोड़ी समय के लिए प्यास खत्म होगा, लेकिन थोड़ी समय के बाद फिर प्यास आएगा। लेकिन प्रभु ने कहा, इस दुनिया का, इस कुएं का पानी के बारे में नहीं बताता हूं, मैंने जीवन का जल देने वाला व्यक्ति है, मैं परमेश्वर हूं। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसका दिल के अंदर से जीवन का जल का नदियां निकलेगा। इसलिए मेरा बहन तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं। तब ये स्त्री ने दूसरी एक बात बताया, उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? प्रेज गॉड। यहां पर स्त्री का एक नेक्स्ट सवाल है, हे मास्टर, हे प्रभु। इसका मतलब पहले बोल तुम ये यहूदी है, अभी क्या बोलता है? दूसरी शब्द इस्तेमाल किया है, हे प्रभु, हे मास्टर, तुम्हारे पास ये कुआं बहुत गहरा है, तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, तुम कैसे, तुमको मेरा पानी तुम पिएगा नहीं तो तुम्हारे जीवन का जल मुझे कैसे मिलेगा? याद रखो, यहूदी लोग कभी भी सामरी लोग का बर्तन इस्तेमाल नहीं करते थे, ये लोग का कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए स्त्री ने कहा, कुआं बहुत गहरा है, आसानी से पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे पास पात्र भी नहीं है, मैंने पात्र भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कहा, तुम कैसे मुझे जीवन का जल पिलाएगा? जीवन का जल पिलाएगा। देखो यहां पर प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को पिलाने वाला, पशुओं को पिलाने वाला सादा जल के बारे में नहीं बोला, अनंत जीवन के बारे में, स्वर्गीय परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुग्रह के बारे में। वो परमेश्वर उनके जीवन को बदलने के लिए प्लान बनाने के कारण प्रभु की आत्मा उनके बताता है, देखो तुम्हारा जीवन को जीवन का जल पिलाने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह है, जीवन का जल पिलाने वाला, जीवन का जल देने वाला नदी।
प्रेज गॉड। यहां पर कुएं के पास हमें बैठकर पानी मांगने का मतलब है, बहन देखो तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन का टाइम आ गया है, क्योंकि केवल सो थोड़ी समय के पानी पीकर दुनिया से लोग मर जाएंगे, लेकिन आनंद काल की जीवन पाने के लिए एक ही व्यक्ति ही दे सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताता है ये बात जीवन का जल की नदियां सुनने का समय, हालेलुया, उनको ये बात पता चला है यीशु मसीह कुछ ना कुछ काम करने वाला है। एक अजीब सा व्यक्ति, साधारण यहूदी नहीं है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, समझाने वाला एक हमें टीचर है। इसलिए उसका 15वां वचन में स्त्री ने और कहा, स्त्री ने उसे कहा ये प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होगा और ना जल भरने के इतनी दूर आओ। मुझे बार बार प्यास आता है, तेरा पानी पीने से प्यास खत्म हो जाए तो मुझे भी पिलाओ। अगर आप वैसे पानी पीने वाला व्यक्ति दोबारा प्यास नहीं लगे तो दोबारा दूर से इधर आने का जरूरत नहीं है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला व्यक्ति ध्यान से सुनना है, दोबारा दूसरी जगह में जाने की जरूरत नहीं होगा। यीशु मसीह के पास आने वाला व्यक्ति केवल आगे जाने के लिए, स्वर्गीय रास्ते पर जाने के लिए परमेश्वर रास्ता खोल कर देता है। स्त्री ने अपने बुद्धि से हमें जवाब देने लगा, प्रभु यीशु मसीह उनके जिंदगी को बदलने वाला शब्द बताया है, जो जल मैं पिलाता हूं उसका दोबारा प्यास नहीं लगेगा। लेकिन जनानी को बहुत हम आसानी तरीका, अभी प्यास नहीं लगेगा, जीवन का जल पिलाएंगे, इतना दूर से मटका उठाकर आने का कोई लोड नहीं है। अभी क्या करेंगे, यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे तो हमें पानी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कहा मुझको भी दे। अगर लोग प्रभु यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करने के लिए चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आशीष देने के पहले एक नया काम, एक अद्भुत काम, एक परिवर्तन परमेश्वर करने के लिए चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसका 16-17 वचन में पढ़े तो यीशु ने उससे बातचीत किया है, तुम जाकर अपना पति को, जीवन साथी को, अपने हस्बैंड को लेके आओ। हालेलुया। सबसे पहले बोला तुम यहूदी है, फिर बोला तुम प्रभु है, अभी बोलता प्रभु मुझे जीवन का जल दे। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा घरवाले को अपने घर से बुलाकर लेके आओ। 17 वचन में स्त्री ने क्या उत्तर दिया, पढ़ो। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पत्नी की हूँ, बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। प्रेज़ गॉड। बाइबल बताता तूने बोला है मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे साथ जीवन साथी नहीं हूँ, देखो मेरे साथ पति नहीं हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, जीवन का जल पीने के पहले उसकी अंदर की गंदगी बागर लेके आकर कहा तुम जाकर अपना पति को लेके आओ, अपना पति को लेके आओ। स्त्री ने कहा मेरे घर में मैंने शादीशुदा नहीं है, पति मेरे साथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने सही बोला है, तूने ठीक कहती है। देखो तुम 5 पति कर चुकी है, तुम 5 लोगों के साथ रह चुकी है, तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इमोरल जिंदगी में, अशुद्ध जिंदगी में तूने बिताने वाला जनानी है, 5 पति कर चुकी है, 5 व्यक्ति के साथ रह चुकी है। अभी जो तेरा साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के पहले क्या था, कैसा था, प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदगी के बारे में जानता है। देखो हम कहां पर जाते थे, किसके साथ संगति करते थे, किसी संबंध में था, कहां पर आराधना करते थे, किसको मानते थे, सब कुछ प्रभु जानता है। लेकिन एक बात, प्रभु यीशु मसीह का आशीष पाने के पहले हमारे जीवन में जो गंदगी है, अंदर जो पड़ा हुआ जो अशुद्धता है, अंधविश्वास है, ये बाहर लेके आने के लिए चाहता है। प्रभु ने कहा तुम 5 पति के साथ रह चुकी है, लेकिन अभी जो है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताता है इंसान शक्ल को देखता है, परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है।
दिल को जानने वाला, मन को परखने वाला, इंसान के सारे इनर सारे बातों को स्कैन करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंख के सामने कोई भी वस्तु, कोई भी पाप, कोई भी काम छुपा नहीं रह सकता है। सारे नंगा होकर बाहर आ जाता है। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए चाहता हूं। प्रिय लोगों, हम मुंह से जो मर्जी बोल सकता है, तुम यहूदी है, तुम प्रभु है, जब तक हमारा दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा का वचन, यीशु मसीह का वचन की शक्ति कार्य नहीं करेगा, तब तक हम अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तेरे घर वाले को लेके आओ। स्त्री ने कहा मैं शादी नहीं कर चुका हूं, लेकिन उसका जिंदगी का सारे गलत स्वभाव जाने वाला प्रभु यीशु मसीह उसका सच्चाई बताने के समय वो जनानी काम कर डर कर उनके पास आकर बताया। 19वां वचन में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तुम एक भविष्यवक्ता है, मुझे लगता है तुम एक भविष्यवक्ता है। पहले क्या बोला? तुम एक यहूदी है। इसके बाद क्या बोला? तुम प्रभु है, तुम मास्टर है। अभी क्या बोलता है? मुझे लगता है तुम एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? केवल एक यहूदी हो, केवल एक बाइबल टीचर हो, या केवल एक नबी हो, भविष्यवाणी करके बेटा मैं तुमको हमें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं ऊंचा करूंगा, आदर करूंगा, तू मर्जी जीवो, वैसे बोलने वाला हमें एक साधारण भविष्यवक्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दिल की अवस्था को समझने वाला, परखने वाला परमेश्वर है, केवल भविष्यवक्ता भी नहीं है। स्त्री ने कहा मुझे लगता है तुम भविष्यवक्ता है। हालेलुया। मुझे लगता है, मेरा का प्रभु का वचन सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आपको क्या लगता है यीशु मसीह के बारे में? क्या केवल यहूदी, केवल एक नबी, केवल एक टीचर? लेकिन एक याद रखना है, यहां पर स्त्री का आवाज बदल गया, उनका सोच बदल गया, उनको सारे तरीका बदल गया। उन्होंने अभी कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? पानी छोड़ दिया। अपने जिंदगी के कमी खट्टी को पता होने के समय उन्होंने बताया हम लोग भी आराधना करने वाला लोग है, हम लोग भी आराधना करने वाला लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर का वचन के अनुसार आराधना करने के लिए तैयार होता है, वो व्यक्ति को पता चलेगा वचन की शक्ति क्या होता है, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ्य क्या होता है, यीशु मसीह का हमें दर्शन क्या होता है, परमेश्वर का वरदान की गहराई कैसे मिलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, इस स्त्री ने देखो अपना खानदान की हिस्ट्री बताया। हमारा बाप दादा इसी पहाड़ों में आराधना करने वाला लोग था, हम भी उसी पहाड़ में आराधना करने वाला लोग है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आराधना के लिए गेरिसिन पहाड़ हो, अगर हमें हेब्रोन पहाड़ हो, हमें कर्मेल एरिया हो, कोई भी जगह प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो हमारा पूर्वज लोग, हम लोग, दुनिया के लोग इसी पहाड़ में, उसी पहाड़ में, उधर जाकर इधर जाकर आराधना करता है। अभी टाइम आ चुका है, क्या है? परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की वश में, परमेश्वर के भक्त लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को क्यों ढूंढता है? इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के वश में आने वाले लोग, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के साथ सच्चाई से आराधना करके पिता को महिमा करने के लिए परमेश्वर हमको चाहता है। हमारे जिंदगी को प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। आज काफी विश्वासी को पता नहीं है क्यों हम इसी दुनिया में रहता है, क्या करने के लिए बिठाया है। थोड़ा चंगाई होकर चलने के लिए हो, थोड़ा पैसा मिल गया, बच्चे का शादी हो गया, आर्थिक समस्या हमें खत्म हो गया, परिवार के अंदर शांति मिल गया, बस काफी है। आगे लाइफ के बारे में पता चल रहा, पता नहीं है। लेकिन आज आपसे बोलने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह आपका जीवन बदले है तो आपका अगले स्टेप होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति, आराधकों को आज भी परमेश्वर ढूंढता है। आज भी परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हो? क्या हम आराधना करने वाला व्यक्ति हो? केवल इंस्ट्रूमेंट की आवाज मिलने का, मैं सुनने के समय हिलने वाला व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है। जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का अनुभव पाया है, दिल बदला है, वो व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए तैयार होंगे। वही व्यक्ति को आज भी हमारा शहर से, हमारा घर के अंदर से, हमारा बस्ती से
प्रभु ढूंढ रहा है, उसमें एक व्यक्ति मैं और आप हमें होने के कारण मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। बाइबल बताता उसका 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। आमीन। हालेलुया। अभी तक यहूदी बोला, अभी तक प्रभु बोला, अभी तक हमें भविष्यवक्ता बताया, अभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक साफ बात बताया, परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। कोई भी देख नहीं सकता। उस पहाड़ जाने से, उसी पहाड़ जाने से, किसी खास इलाके में जाने से परमेश्वर को मिल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा उसको पता चलेगा यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसे है, उसकी महिमा कितना बड़ा है। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। स्त्री एक होशियारा होने के कारण, दिल के अंदर कुछ पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एक प्यासा होने के कारण, भूख होने का कारण, उस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा हमको सारे एक बात समझाएगा। जैसे यहूदी लोग विश्वास करता है वैसे सामरी हम भी विश्वास करता है क्रिस्त मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। जब वो आएंगे हमको सच्चाई, सही मार्ग, उद्धार वो हमको समझाएगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, सच्चाई समझाने वाला, सही मार्ग समझाने वाला इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीहा क्रिस्त बोलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका दिल का प्यास, उनका विश्वास को देखा, उसके बातों का हमें जो निर्णय को देखा, उन्होंने जो घोषणा किया यीशु मसीह क्राइस्ट आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही है, मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं। आज प्रभु हजूरी में आया हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, कितना लोग का अनुभव है यीशु मसीह का महिमा का, यीशु मसीह का महिमा का दर्शन के बारे में? कितना लोगों को मालूम है, कितना लोगों को जानता है, कितना लोगों को पाया है? जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा उसको दिल से विश्वास करके मुंह से बार बार बोलता रहेगा, यीशु मसीह मसीहा है, मेरा प्रभु है। केवल एक नबी नहीं है, कोई जादुओं को लीडर नहीं है, यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है, मुझे आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। यीशु मसीह का दर्शन जिस दिन इस बहन को मिला, बाइबल बताता है 27 वचन से आगे पढ़ने के समय बाइबल बताता है ये बहन आगे जाकर शहर में जाकर बोलने लगा, मैंने मसीहा को मिल गया, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको दिखाऊंगा मसीहा कौन है। हर एक विश्वासी के काम होता है, हमारा जीवन यीशु मसीह बदला है तो हमारे जीवन में परिवर्तन और शांति दिया वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को सुनाना है, लोगों को बताना है। हम एक गीत गाना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। इसलिए तुम भी मेरे साथ आ जाओ, यीशु मसीह का जीवन के मार्ग, सच्चाई के मार्ग मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, मैं सारी बातों को आपको सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक मसीह को मानने वाला व्यक्ति का जिम्मेवारी होता है यीशु मसीह के बारे में शहरों में, गांवों में, गलियों में, हमें हर एक बस्ती में जाकर बताना है यीशु मसीह मेरे जीवन को बदला है, आओ मेरे पास, मैं यीशु मसीह का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, जीवन के मार्ग, स्वर्ग का मार्ग मैं दिखाऊंगा, मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। एक व्यक्ति को मसीह का दर्शन मिलेगा तो वो घर में नहीं बैठेगा, थोड़ी समय प्रभु का वचन सुनकर छोड़कर नहीं जाएगा, भागर जाएंगे अपना एरिया छोड़कर दूसरे इलाका में जहां पर यीशु मसीह का नाम सुना नहीं है उनके पास जाकर बताने के लिए तैयार होगा। आज परमेश्वर का वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति से एक सवाल मैं दोबारा पूछने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह आपका नजर में कौन है?
प्रेज गॉड। स्त्री का समान ये दुनियादारी का सोच में चलने वाला व्यक्ति बताता तुम एक यहूदी है, तुम एक अच्छा टीचर है, और कुछ बात कुछ चंगाई कुछ चमत्कार देखने से बोलेगा हाँ एक नबी है, एक बाबा है, ये बता सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आराधना के लिए अपना जीवन समर्पण करेगा, अपना जिंदगी के गंदगी को, गलत स्वभाव को छोड़कर तौबा करके प्रभु के पीछे जाएगा, वो व्यक्ति प्रभु को सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के समय हाथ उठाकर दिल से सबके सामने बोलना शुरू करेंगे, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रेरितों का 9वां अध्याय में लिखा है, जब शाऊल मसीह को सताने वाला था, जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, यीशु मसीह का दर्शन मिला, यीशु मसीह का अद्भुत काम देखा, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा से भरकर लोगों के सामने ये स्थापित किया, यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। बचाने वाला, पापों से बचाने वाला, श्राप से छुटाने वाला, मृत्यु से छुटाने वाला और शैतान के बंधन से छुटाने वाला, इस दुनिया में एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या एक बार उसको महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी करुणा सदा की है। सभी लोग अपना आंख बंद करें, हम थोड़ी समय प्रार्थना करेंगे, हम थोड़ी समय परमेश्वर का शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन में आने का समय हमारी अवस्था बदल जाएगा। कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा गलत करने वाला शरारती व्यक्ति हो, यीशु मसीह आपको प्यार करना शुरू करे है तो पुराना अवस्था को प्रभु याद नहीं करता है। पास्ट इज पास्ट, बीत चुका है, पुरानी बात छोड़ दिया है, हम सब कुछ नया करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन को बदले है तो हमारा भाषा बदलेगा, हमारा विश्वास बदलेगा, हमारा बोलने का तरीका बदलेगा, हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारा जीवन में एक दूसरों के लिए नमूना बनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन बदला है। यीशु मसीह ही मसीहा है, उसका पीछे जाओ। मैं कैसे मेरा जिंदगी बदला, मैं एक कठिन पापी, मैं एक बड़ा पापी था, लेकिन पापी व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन को बदला। वो बहन अपना जीवन के गवाही लोगों को बताया, काफी लोग, सामरी का लोग यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए तैयार हो गया है। आज भी कोरोना महामारी के बीच में, मुश्किल और बीमारी परेशानी के बीच में, मेरे भाइयों बहनों, हमारे मुंह से एक सवाल निकलना है, एक जवाब निकलना है, एक सवाल निकलना है, उद्धार का मार्ग कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। ये मुसीबत से छुड़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सभी लोग अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, जय जयकार करेंगे। हमारे खोर के साथ थोड़ी समय हम प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हम मिलकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो अवश्य है, वो इससे लोग को ढूंढता है सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वालों को। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। एक बार फिर सभी लोग अपना आंख बंद करके दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर की हजूरी में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आदि पवित्र स्थान पर मुझे ले चलो प्रभु, ले चल प्रभु। मुझको आपके लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। शुद्ध जल मुझे छिड़का दे, मन को बदल दे। आपके करीब आने के लिए, आपका निकट आने के लिए और प्राप्त करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर आपको और जानने के लिए मैं अपना जिंदगी को तेरे आगे समर्पण करता हूं, समर्पण करती हूं। सभी लोग हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का दर्शन आज परमेश्वर आपको दे रहा है। यीशु केवल एक यहूदी नहीं है, केवल एक बाइबल टीचर, एक टीचर ने शिक्षा देने वाला, एक धार्मिक गुरु नहीं है, केवल एक नबी नहीं है, तुमको भविष्यवाणी करके भेजने वाला। दुनिया का अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा, उसके वायदा है। वायदा कर साथ जीने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। प्रभु को बहुत प्यार करता है। आइएगा मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपना बीमारी व्यक्ति, अपना बीमार लोग अपना हाथ आमेन बीमारी जगह में रखकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जो व्यक्ति को परमेश्वर मसीह चाहिए अपना दाहिने हाथ उठाकर बाएं हाथ छाती के ऊपर रख के प्रार्थना कीजिए। जो लोग परमेश्वर की हजूरी में दशमांश और ऑफरिंग और भेंट अलग किया है, अपना हाथ पर पकड़कर प्रार्थना कीजिए। आपका धन दौलत को बढ़ाने वाला, आशीष करने वाला प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज आपसे पूछ रहा है, हालेलुया, मुझे प्यास लगा है, आप मुझे पिला सकते हो?
यीशु मसीह का प्यास क्या है, भूख क्या है? आपका जिंदगी है। आप प्रभु में आए तो हालेलुया उसका प्यास और भी भूख मिट जाएगा। लोग प्रभु यीशु मसीह का वश में आने के समय हम परमेश्वर का प्लान को पूरा कर रहा है। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे। प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज प्रभु जी एक बार फिर तेरे पवित्र सिंहासन की आकर हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। वो बात समझने के लिए, सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में आपने एक मौका दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। खासतौर से तेरे वचन सुना हुआ हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, प्रभु सारे बुजुर्ग लोगों को, प्रभु हावी सभी व्यक्तियों को, सारे इलाका को, देश को तेरे हाथों में सौंप देता है। प्रभु आपके बिना हमारा प्यास खत्म नहीं होगा। आप जीवन का जल पिलाने वाला आनंद जीवन के मार्ग है। प्रभु आपकी हजूरी में हम समर्पण करते हैं। खासतौर से यीशु मसीह हमारा दिल में आ, हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे कमी कटी को दूर कर। सारे अशुद्ध स्वभाव दिल में भरा हुआ, दिमाग में भरा हुआ सारे गंदगी, पांच पदी के समान हमें गलत व्यवहार में फंसा हुआ सारे गंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर एक जिस्म से बाहर जाए। यीशु के नाम से पाप, रोग, श्राप, मौत, शैतान का शक्ति से छुड़ाने वाला प्रभु आज हम अपना जिंदगी को आपकी आगे समर्पण करते हैं। जो लोग बीमार है प्रभु जी सिर से लेकर पांव तक प्रभु का अद्भुत शक्ति से भर दे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के समय परमेश्वर आप छुटकारा दे। परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र नाम से हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक गंदे आत्मा के काम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध कर रद्द करता है। आशीषों से भर दे प्रभु जी। जो भेंट प्रभु जी, जो दान, जो दशमांश से अलग कर दिया, हर एक व्यक्ति को आर्थिक तरफ से अनुग्रह कीजिए। तेरे राज्य के लिए सबको इस्तेमाल कर। कोयर को अनुग्रह कर आपके राज्य के लिए और गाने के लिए, नाचने के लिए, आपकी जय जयकार करने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। मुझको भी तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जिंदगी के अंत तक आपकी महिमा करने के लिए मुझे और भी इस्तेमाल कीजिए। सारे जलाल महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ संपर्क करने के लिए चाहते हैं, जरूर आपको रिवाइवल वर्शिप सेंटर नंगल डाउन आपको आसानी से गूगल से पता चलेगा। आप लोग आ सकता है, हमारा साथ कांटेक्ट कर सकता है। 977 953 555। आप लोग उस नंबर को याद रखना है। प्रार्थना विषय हमारे साथ शेयर कर सकता है। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मारानाथा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।